तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के बीच सीटों पर समझौता हो गया है। भाजपा कुल 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उसका ही उम्मीदवार खड़ा होगा। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनकी मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। और इस बीच चुनावी राज्यों में कल कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची, जो लिस्ट है, वो जारी कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद पश्चिम बंगाल की CM और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा की कड़ी आलोचना की। उधर बीजेपी ने असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 11 सिटिंग विधायकों का टिकट बदला गया है। असम गण परिषद को 26 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा UPPL 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, जिसकी घोषणा राजनीतिक दल एक के बाद एक कर रहे हैं। तरूण तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सूची में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है, जो इस बार नंदीग्राम से चुनावी सफर में होंगी। ममता बनर्जी ने 294 में से 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 3 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई हैं। इस लिस्ट में तृणमूल के 50 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिली है और कई मंत्रियों का भी टिकट काट दिया गया है। कुल 291 उम्मीदवारों में 100 नए चेहरों को मौका दिया गया है। क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। ममता की पुरानी भवानीपुर सीट से शोभन मुखर्जी को उतारा जा रहा है। फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से उतारा गया है, जबकि पूर्व फुटबॉलर विदेश बोस उलुबेरिया से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की ओर से अभी नंदीग्राम में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के राज्य इकाई नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया जाए। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा पर भाजपा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 8 তারিখে আমার মহিলা র্যালি আছে আর 9 তারিখে আমি ফিরে এসে নন্দীগ্রাম যাব। আমি 10 তারিখ বিকেলে 3:30টার সময় নমিনেশন ফাইল করব। আমাদের নমিনেশন ফাইল হয় হলদিয়াতে। তারপরে আমি 11 তারিখ শিব চতুর্দশী আছে, আমি ফিরে আসব। जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसी सीटों पर चर्चा हुई है और आपको भी मालूम है कि जो है नाम अनाउंस होंगे, लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, उसी चीज़ को लेके चर्चा हुई है और भी बंगाल के बाकी चीज़ों को लेके भी चर्चा हुई है। उधर असम में बीजेपी के नेतृत्व में राज्य में बाकी दलों के साथ गठबंधन की बातचीत फाइनल हो गई है। बीजेपी ने असम के लिए अपने 73 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके सरकार के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर के 126 सीटें असम असेंबली की हैं और उसमें से जो 26 सीटें हैं वह असम गण परिषद को अलायंस के साथ तो 26 सीटें वह लड़ेंगे और UPPL जो यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरेशन वह 8 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और अभी हमने सीट की घोषणा की है 70, जो केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन सीटों को नाम अप्रूव किया है।